तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल यहां सुंदरकांड के फैसले को ले चुके हैं और ये जो केजरीवाल सरकार है, सुंदरकांड के फैसले को लेकर के सियासी घमासान अब यहां छिड़ गया है। ये बड़े फैसले से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केजरीवाल को घेरा और केजरीवाल संघ के एजेंडे पर चल रहे हैं, ये ओवैसी की तरफ से कहा गया। बिल्किस बानो के मुद्दे पर ये लोग चुप थे। ओवैसी ने एक बार फिर इस मुद्दे को भी उछाला। सुंदरकांड शिक्षा है या सेहत, ये भी पूछते नजर आए। हम बाबरी की बात न करें, आप हिंदुत्व करें। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से देखिए, चाहे धार्मिक इसको एंगल दिया गया हो, एक बार फिर से बाबरी का जिक्र किया गया, इसके अलावा बिल्किस बानो केस का जिक्र किया गया और ओवैसी ने ये तक कह दिया कि संघ के एजेंडे पर चल रहे हैं केजरीवाल। ओवैसी का केजरीवाल पर जो प्रहार है, बड़ी बात है आपके सामने। 22 जनवरी को लेकर के सुंदरकांड का फैसला अरविंद केजरीवाल ने किया था। बिल्किस बानो के मामले पर चुप्पी साधी और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से यह पलटवार किया गया। सिर्फ शिक्षा और सेहत पर बोलने की बात कही थी। ये अरविंद केजरीवाल को याद दिलाते नजर आए कि आप दो मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जाने की बात कही थी। सुंदरकांड पाठ शिक्षा है या सेहत, ये सवाल करते नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। आम आदमी पार्टी को इंसाफ से परहेज है, ये आरोप भी इन्होंने लगाया। ये भी कहा कि संघ के एजेंडे का पूरा साथ दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सिर्फ न्याय मोहब्बत का बाजा बजा रहे हैं, यानी कि ढोंग कर रहे हैं। असली खेल हिंदुत्व को मजबूत करना है। तो एक तरफ जहां ओवैसी आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी ने भी केजरीवाल की नीयत पर सवाल उठाए हैं। सुनवाते हैं। देखिए, राम के नाम पे और हनुमान जी की भक्ति पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। जो सवाल उठा रहा है वो गलत सवाल उठा रहा है। इस पे तो कोई सवाल होता ही नहीं है। अच्छे काम का कोई शुरुआत कोई ना होती है, कभी भी कर लो, सुबह कर लो, शाम कर लो, जनवरी में कर लो, फरवरी में कर लो। और राम मंदिर के लिए हम लोगों को या हम लोगों की तरफ से कोई सवाल नहीं है। हम लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फैसला आया, हमने इसका स्वागत किया। इंडी अलायंस के घटक दल सनातन धर्म को गाली देते हैं, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए साजिश अपनाते हैं और अरविंद केजरीवाल जी उनसे गले मिलते हैं, उन्हीं के अलायंस के सदस्य हैं। तो अब वो कालनेमी की तरह एक नई चाल चले, सुंदरकांड कराएंगे, बहुत अच्छा है। लेकिन भैया, इस सुंदरकांड में भी कहीं घोटाला ना हो जाए, कोई स्कैम ना हो जाए, इस बात की हमें चिंता है। पता नहीं किसका पैसा लगेगा, पता नहीं कहां से आएगा। तो देखिए, केजरीवाल सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है और इस पर रिएक्शन सामने आ गए हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, तमाम पार्टियां एक दूसरे को बीजेपी की ए टीम, बी टीम करार दे रही हैं। हम देख रहे हैं राममय माहौल है देश में। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अब सुंदरकांड का पाठ कराएंगे, उस पे भी बीजेपी को भी आपत्ति है। ओवैसी ने तो सवाल खड़े किए ही किए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने ये ऐलान किया कि दिल्ली की सभी विधानसभाओं में सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और इसकी शुरुआत आज से होगी। और यही वजह है कि अब सुंदरकांड के पाठ को लेकर के जो दिल्ली के अंदर सियासत है वो भी तेज हो गई है। हालांकि सुबह 11 बजे से ये पाठ शुरू होगा। इस सुंदरकांड के पाठ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद अपनी पत्नी के साथ शामिल होंगे। साथ ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज भी चिराग दिल्ली के प्राचीन शिव मंदिर में सुंदरकांड के पाठ में शामिल होंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि दिल्ली के जो मंत्री हैं वो सुंदरकांड के पाठ में शामिल होंगे। साथ ही जो विधायक हैं वो अपने इलाके में जो सुंदरकांड का पाठ हो रहा होगा उसमें शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं अब सुंदरकांड के पाठ को लेकर के भी सियासत शुरू हो गई है। जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो सुंदरकांड का पाठ हो रहा है उसका पैसा कहां से आएगा, कहीं इसमें भ्रष्टाचार ना हो जाए, तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सुंदरकांड के पाठ को लेकर के अब आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है, बातों पर भी अगर जोर दिया जाए तो असदुद्दीन ओवैसी बिल्किस बानो केस याद दिलाते नजर आए अरविंद केजरीवाल को। शिक्षा की बात आपने कही थी, ये सवाल खड़े करते नजर आए कि सेहत और शिक्षा इसमें कहां है, ये भी बता दीजिए। और इन सभी के इतर ये कहते आए नजर कि ये बीजेपी का एजेंडा लेकर के पार्टी आगे चल रही है, हिंदुत्व को बुलंद करना एकमात्र लक्ष्य है इसके पीछे। इसको किस तरीके से देखें? हर चीज को आप लोगों की भावना, आस्था से जुड़ा ये विषय है, राजनीति से जोड़ देते हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाए और कहा कि
आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो काफ़ी बेहद गंभीर आरोप है। और जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया, उस आरोप को लेकर के आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि हम राम के नाम को अगर कोई कहता है कि झूठा है तो वो गलत है, अगर हनुमान जी के किसी को बुद्धि पर सवाल खड़े करना है तो वो भी गलत है। तो उन्होंने कहा कि राम के नाम को लेना और हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना कहाँ से गलत हो जाता है। और जिस तरीके से सियासत हो रही है, ये सियासत का दौर नहीं है, राम के नाम को लेने का वक्त है। क्योंकि देखिए, आप पूरा देश इस वक्त राममय है और जिस तरीके से अयोध्या के अंदर राम की धुन छाई हुई है, वो धुन आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। और जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने ये आह्वान किया कि आज पूरी दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ होगा, और आज ही नहीं बल्कि हर माह के प्रथम मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ पूरी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हर विधानसभा में सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ होगा। तो कहीं ना कहीं अब इस मुद्दे को लेकर के जो सियासत है दिल्ली के अंदर, वो भी गर्म हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। पहले अगर ये कहा जाए कि जब सुंदरकांड का पाठ नहीं हो रहा था तो हिंदू विरोधी बताया जा रहा था, अब जब दिल्ली के अंदर सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ तो अब ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये यहाँ बीजेपी की तरफ से आशंका जाहिर की गई कि इसमें भी भ्रष्टाचार ना हो, पैसे कहां से आएंगे केजरीवाल सरकार के पास। ओवैसी ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व को बुलंद करना एकमात्र एजेंडा है केजरीवाल का। शिक्षा और सेहत याद दिला रहे हैं कि आप इन दो मुद्दों पर बात करने के लिए जनता के बीच आए थे, वादा किया था। बहुत शुक्रिया बलराम आपका तमाम जानकारी के लिए।